अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है प्लाज्मा फिज़िक्स का जो है हमारे पास कर्वेचर ऑफ ड्रिफ्ट है और ये हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हैं। और इसमें जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास किस फॉर्म में, कर्व फॉर्म में। ये हमारे पास क्या है, कर्व फॉर्म में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमने अज्यूम कर दिया कि हमारे पास ये है, हमारे पास कांस्टेंट रेडियस है, कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी। एंड जो हम टेक ले रहे हैं, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, वो टेक मैग्नेटिक फील्ड टू बी कांस्टेंट। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया बी, वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास है गाइडिंग सेंटर ऑफ ड्रिफ्ट अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स felt by the particle as they move along the field line in their thermal motion। जो हमारा गाइडिंग सेंटर जो ड्रिफ्ट अराइज हो रही है, किस वजह से हो रही है, वो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स की वजह से हो रही है। जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं अलोंग द फील्ड लाइंस इन देयर थर्मल मोशंस। ठीक हो गया। अगर हम लेते हैं इफ वी जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या हो जाता है, V parallel का स्क्वायर डिनोटेड द एवरेज स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रैंडम वेलोसिटी अलोंग B। द एवरेज सेंटीमीटर फोर्स जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो एवरेज सेंटीमीटर फोर्स होगी हमारे पास, आपको फार्मूला पता है, FC इजिकल टू MV पैरेलल स्क्वायर ओवर RC, R यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। उससे ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो हमने वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट लिखी है। वेलोसिटी है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है हमारे पास इज इक्वल टू 1/q F क्रॉस B ओवर B स्क्वायर। ये आपने पीछे आपने निकाली हुई है। ये कैसे निकलती है हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको देखा हुआ है। नो हम मूव करते हैं सेंटीमीटर फ्यूगल फोर्स की तरफ। सेंटीमीटर फ्यूगल फोर्स MV स्क्वायर ओवर RC, R यूनिट वेक्टर। R यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं R वेक्टर ओवर R का एम्पलीट्यूड। और अगर हम RC के जो, क्योंकि हमने रेडियस हमने क्या लिया, RC लिया, RC का वेक्टर, और ये हमने RC का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। हमने ये जो वैल्यू है R यूनिट वेक्टर की वैल्यू है वो हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, FC इज इक्वल टू MV पैरेलल का स्क्वायर RC वेक्टर और RC, ये दोनों RC क्या हो जाएंगे, कंबाइन होके तो हमारे पास RC स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमने सेंटीमीटर फोर्स, हमने ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, F की जगह वैल्यू। हम जब पुट करेंगे इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे हमने इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या आ जाए, VR इज इक्वल टू 1/q B स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया है। हमने F की वैल्यू पुट किया। F आपको पता है MV स्क्वायर RC और RC स्क्वायर क्रॉस B आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखना है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमने इधर से, हमने MV पैरेलल स्क्वायर भी हमने बाहर निकाल लिया, Q और RC स्क्वायर और B स्क्वायर को हमने ऐसे कर दिया। RC की पावर है, सॉरी वेक्टर के ऊपर ये डिनोट किया हुआ है क्रॉस B। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, हमने M और V पैरेलल का स्क्वायर है इसको हमने बाहर निकाल दिया और यहाँ वाले से हमने B स्क्वायर R स्क्वायर को हमने इधर अंडर मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। द ड्रिफ्ट ऑफ VR इज कॉल्ड कर्वेचर ड्रिफ्ट। हमारे जो ड्रिफ्ट हमने वो VR जो हमने कैलकुलेट किया, जो प्रीवियस पेज पे जो हमारे पास था, ये जो है ये हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे कर्वेचर ड्रिफ्ट कह रहे हैं। नो हम आगे मूव करते हैं। आपको ये V डेल B वाला फार्मूला भी हमने आगे पहले प्रीवियस हमने पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट B ड्रिफ्ट का ये फार्मूला है, जो हमने पीछे हमने जो उसमें था हमने कैलकुलेट की हुई थी, जिसमें हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली हुई थी और हमने डेल B परपेंडिकुलर हमने B के लिया था। उसमें हमने ये कैलकुलेशन हमने जो है वो कैलकुलेट की हुई थी। ये V डेल B इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 V परपेंडिकुलर लार्मस रेडियस B क्रॉस डेल B ओवर B स्क्वायर है। नो हम आगे चलते हैं। इसके हम आगे इसको देखेंगे, हम इसके कैसे इस इक्वेशन को हमने इसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है वो हम आगे आपको पता चल जाए। अगर हम इन वैक्यूम की बात करें तो हमारे पास डेल क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। और अगर हम किसी भी कर्ल हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो इन फील्ड के अंदर हो तो वो भी हमारे पास आपको पता है वो क्या होती है, हमारे पास 0 होती है।
खैर हम ये डेल क्रॉस बी है, हमने अगर फिगर के देखें तो हम इसको जो ओपन करते हैं वो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की तरह हम उसको ओपन करें। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको पता है आर थीटा और जी होता है। इसको जस्ट हमने ओपन किया है, इसको आप देख लें, इसमें ये आर जो फैक्टर है ये भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, जस्ट हमारे पास जी फैक्टर है हमारे पास रह जाएगा। हमारे इसमें जी फैक्टर में हमारे पास जस्ट ये वाली टर्म रहेगी, ये वाली भी जीरो होगी क्योंकि हमने बी आर को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है डाइवेट, तो ये भी हमारे पास मतलब कि नहीं होगा, जस्ट ये वाली टर्म रह जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r ओवर पार्शियल आर बी थीटा इज इक्वल टू थीटा। 1/r दूसरी साइड पे जाएगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब हम किसी भी हम लेते हैं पार्शियल मीन्स हम चेंज ले रहे होते हैं, किसी भी चेंज का तब कब जीरो होता है, जब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास जो होती है ये हमारे पास कांस्टेंट होती है। मीन्स कि अगर हम पार्शियल किसी भी चीज़ का लेते हैं तो वो जब चीज़ कांस्टेंट होगी तो तब भी वो हमारे पास चीज़ क्या इज इक्वल टू जीरो आएगी। तो इस मीन्स के हमारे पास आर बी जो थीटा है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। हमने आर बी थीटा को हमने इज इक्वल टू क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। आगे हम कह रहे हैं अगर हम इसको ऐसे कर लें मीन्स कि आर और बी थीटा क्या है हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है, बी थीटा इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू द आर हो गया। और अगर हम ये इन्वर्स जो है इन्वर्स का जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास हम इसको कैंसिल करके हम बी यहाँ पे ले रहे हैं बी नॉट। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास बी क्या है, हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन किसके, आर के। अगर हम बायोट-सैवर्ट लॉ चेक करें, बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कह रहा होता है, बी की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है म्यू नॉट एन आई ओवर 2/r। मीन्स कि यहाँ से भी अगर आप देखा जाए तो आपका क्या होगा, बी क्या है इन्वर्स प्रोपोर्शन किसके है, आर के है। बायोट-सैवर्ट लॉ में भी हम इसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि बी इन्वर्स प्रोपोर्शन किसके है, आर के है। अगर हम पेड लॉ की भी बात करें, पेड लॉ हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज इक्वल टू 2/r। मीन्स कि हम अम्पेयर लॉ और बायोट-सैवर्ट लॉ भी अगर हम देखे जाएँ तो ये भी दोनों किस चीज़ के इन्वर्स प्रोपोर्शन है, आर के। सेम हम यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि बी जो है हमारे पास बी जो थीटा है वो किसके इन्वर्स प्रोपोर्शन, आर के। हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो कांस्टेंट का हमने इसको निकाल के हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हमने क्या हमने इसको लिख दिया, हमने कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या लिखे, बी नॉट कर दिया। सो हमारे पास जो बी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ जाए, बी नॉट ओवर हम आर को हमें पता है हमने क्या इसमें रेडियस हमने किस में लेके जा रहे हैं, हम आर सी में लेके जा रहे हैं, आर सी है। आगे हमारे पास अगर हम इसका हम ले लें डेल ले लें, हम ग्रेडियंट ले लें, ग्रेडियंट ऑफ किसी भी हम अगर स्केलर क्वांटिटी का लेंगे तो हमारे पास क्या वो वेक्टर बन जाती है माइनस बी नॉट। आर सी जब ऊपर चला जाएगा तो आर सी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब हम इसका लेंगे तो क्या होगा, -1 बाहर आ जाएगा और आर सी क्या होगा, -1 आर सी की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, माइनस सी आ गया और आर सी की जो होगी वो हमारे पास क्या है, नीचे आ गया। तो आर सी यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। सो हमारे पास डेल बी की वैल्यू क्या आ गई, डेल बी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट ओवर आर सी स्क्वायर, आर सी यूनिट वेक्टर। यहाँ पे अगर हम बी नॉट की हम वैल्यू पुट करें, बी नॉट की आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगी, बी थीटा ओवर आर सी। हम यहाँ पे पुट कर देंगे बी थीटा ओवर आर सी, तो ये हमारे पास डेल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी थीटा आर सी, और यहाँ पे हमने आर सी का स्क्वायर कर दिया। और ये अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हाँ लिखेंगे तो ये हम इसे क्या करें, ऐसा करके हमने बार्स में लिखते हैं आर सी और एक आर सी स्क्वायर है और यहाँ पे आर सी आ गया, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास डेल बी के जो हमारे पास वैल्यू निकली है इसको हम पुट करेंगे, ये हमने जो हमने निकाला हुआ था इस वाली वैल्यू में, जो हमने वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट वाली जो वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट की हुई थी, उसमें हमने डेल बी के जो हमने अभी कैलकुलेट किया वैल्यू वो हम इसमें पुट करेंगे। तो ये हमारे पास डेल बी की ये वैल्यू है, ये हमारे पास वो वाला हमारा फार्मूला है जो मैंने पीछे भी लिखा हुआ था। हमने ये क्या लिखा हुआ है, सेम हमने ये जो डेल बी है यहाँ पे हमने क्या सिंपल हमने वैल्यू पुट कर देनी है, वी डेल बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 लार्मस रेडियस बी परपेंडिकुलर बी क्रॉस माइनस बी आर सी ओवर आर सी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, बी से एक बी से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आर सी स्क्वायर हमारे पास क्या यहाँ पे नीचे आ गया।
वी जो डेल बी है इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 वी परपेंडिकुलर ओवर आर सी है, क्रॉस ये बी आ गया तो बी आर सी स्क्वायर आ गया। हमने सिंपल यहाँ पे जो वी टी की आप वैल्यू आपको पता है वो किस चीज़ के इक्वल हो, लार्मस रेडियस की जो वैल्यू है वो लार्मस रेडियस आपको किसके इक्वल होते हैं, वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी की वैल्यू क्या होती है, एम ओवर क्यू बी ओवर वी परपेंडिकुलर। ये वाली जो लार्मस रेडियस की वैल्यू हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारे पास वी डेल बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्यू आर सी क्रॉस बी क्यू बी का स्क्वायर आर सी का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। सो आगे हम चलते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई वी डेल बी। इसके अंदर हम एडिंग टू दिस वी आर की जो वैल्यू हमने जो पीछे हमने निकाली थी वी आर की, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। वी हैव टोटल ड्रिफ्ट इन अ कर्व वैक्यूम फील्ड की जो होगा वो हमारे पास निकल आएगा, वी आर प्लस वी डेल बी। वी आर की जो आपकी थी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने ऐड कर दिया, उसकी जो वैल्यू है वी एम वी पैरेलल का स्क्वायर क्यू बी का स्क्वायर और ब्रैकेट में आर सी क्रॉस बी आर सी का स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी स्क्वायर आर सी स्क्वायर और यहाँ पे हमने आर सी क्रॉस बी कर दिया। इसमें से जो हम इक्वेशन कॉमन होंगे वो हम कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या निकल रहा है, एक एम, दोनों में एम है और इसके अलावा हमारे पास क्या निकल रहा है, आर सी क्रॉस बी इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, ये भी हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। क्यू यहाँ पे भी है, बी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, आर सी स्क्वायर भी है, आर सी स्क्वायर भी है। हमारे पास ये जो सारी चीज़ें कॉमन निकल गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वी पैरेलल का स्क्वायर प्लस 1/2 वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो ऐड हो रही है ये हमें ऐड अनफॉर्चुनेटली दिस ड्रिफ्ट को ऐड नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, वो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख रहे हैं कि हमारे पास अगर हमारे पास क्या है कि बेंड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड इन अ टॉरस वाले फॉर द पर्पस टॉरस मीन्स कि हमारे पास कोई भी हम सरफेस की बात, टॉरस का मतलब ये है कि सरफेस हम कह रहे हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस के अंदर अगर हम टॉरस सरफेस के अंदर अगर बेंड हो जाती है तो हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है कि उसमें से हमारे पास विल ड्रिफ्ट आउट हो जाती है, मतलब कि ड्रिफ्ट आउट हो जाती है। और किसी भी मतलब कि हम जितना मर्जी हम टेम्परेचर या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कर लें लेकिन ये क्या होगी, ये हमारे पास ड्रिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास एक मतलब कि ये हमारे पास एक अच्छी बात नहीं है, ये हमारे पास एक एडवांटेज नहीं है, हमारे पास डिसएडवांटेज है इस चीज़ का। तो इसलिए क्या हम इसको अब चेंज करने के लिए हम क्या मिक्सविलियन डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस इक्वेशन में ऐड करेंगे। तो हमारे पास मिक्सविलियन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या कह रहा है, फॉर अ मिक्सविलियन डिस्ट्रीब्यूशन वी जो पैरेलल है एंड का स्क्वायर एंड 1/2 वी परपेंडिकुलर का से आर ईच जो दोनों इक्वल है वो किसके, के टी ओवर एम के इक्वल है। नो जो इक्वेशन जो पीछे वाली इक्वेशन थी वो जो हमने ऐड किया हुआ था हम वो अब हमारे पास कैसे बन गया है, एम आर सी क्रॉस जो आर सी क्रॉस बी था उसको हमने जस्ट ओपन करके तो हमने इसको क्या कर दिया, वाई यूनिट वेक्टर में कर दिया, क्यू बी का स्क्वायर ओवर आर के स्क्वायर और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया के टी ओवर एम प्लस के टी ओवर एम। तो हमारे पास ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम 2 के टी आ जाएगा। एम को कॉमन लेंगे तो दोनों ऐड हो गए 2 के टी हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास बी से कैंसिल हो गया तो हम आर सी भी एक इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास एम वाई यूनिट वेक्टर क्यू बी आर सी आ जाएगा, 2 के टी ओवर एम आ जाएगा। आपको ये पता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है वी स्क्वायर ओवर टी एच, वी थर्मल इसके इक्वल हो जाता है। तो आपको जो है अब हमने क्या करना है आगे हम लेकर चलते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एम ओवर क्यू बी को हमने किस में लेके, ये आपको पता है ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है तो ये हमारे पास किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, वी स्क्वायर ओवर टी वी स्क्वायर हो गया वाई और ओमेगा सी और आर सी आ गया। इसको अगर हम
ये स्क्वायर वाला प्रोडक्ट है, इसको अगर हम सेपरेट सेपरेट लिखें, ये एक जगह हमने मेगा सी कर दिया और एक जगह हमने आर सी कर दिया और वाई यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है वी ओवर जो मेगा सी होता है वो हमारे पास किस चीज़ को, लार्मस रेडियस के इक्वल होता है। तो हमारे पास इसकी जगह हमने क्या कर दिया, प्लस माइनस लार्मस रेडियस वी ओवर आर सी और ये वाई यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास ऐड करके अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो वी आर प्लस वी डेल बी है ये हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ओनली चार्ज ऑफ द स्पीशीज। मतलब कि ये प्लस जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के या इलेक्ट्रॉन के चार्ज, आयंस के चार्ज, उन पर जस्ट डिपेंड कर रही है और इसके जो मैसेज वगैरह पे उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ तक ही आपका लेक्चर था कर्व मैग्नेटिक फील्ड, कर्वेचर ऑफ ड्रिफ्ट हमने फाइंड करनी थी ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और होपफुली आप लोगों का ये आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।